हाय एवरीवन। न्यू पाथवेज की 7th स्टैंडर्ड की एक बहुत प्यारी स्टोरी है हचिको, वो आज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए, हचिको नाम की ये हचिको एक कुत्ते का नाम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। ये दिसंबर की सुबह है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत लोग आना जाना कर रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के पास हमेशा आप लोगों को न्यूज़पेपर मैगजीन बेचने वाले लोग दिखते हैं। वैसे यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ है और वो स्टॉल पे एक बूढ़ी सी औरत, एक ग्रैंड मदर है और एक प्यारी सी लड़की यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म में बैठी हुई खड़ी हुई आप लोगों को दिख रही है। वो लड़की न्यूज़पेपर मैगजीन रखने में उस दादी माँ की हेल्प कर रही है, उस बूढ़ी औरत की हेल्प कर रही है। बीच बीच में वो जो कलर है मैगजीन के वो उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो बार बार उसे देख रही है और बहुत अच्छे से उसे रखना शुरू कर रही है। वो अपने काम में इतनी मग्न हो गई है कि उसे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं। तभी उसका ध्यान गया कि उसके पीछे कुछ तो खड़ा है। जैसे उसने देखा उसके पीछे कौन खड़ा है, ओ माय गॉड, वो जोर से चिल्लाई, उल्फ उल्फ। और वो ऐसे बोलने के बाद जो शेल्फ है, जो मैगज़ीन रखा था, वो शेल्फ के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। यहाँ से डॉक्टर उन्यो जो है वो बोलते कि रेजान, नहीं, ये हमारा डॉग है बेटा, ये पेट एनिमल है, ये उल्फ नहीं है, डरो मत। हैचिको, लड़की को डराओ मत। और रेजान जो लड़की है वो बाहर आ जाती है। बड़े ही पोलाइटली वो उसे नमस्ते बोलते हैं, दादी माँ को ग्रीट करते हैं जैसे हम एक दूसरे को मिलने के बाद करते हैं। वैसे वो हमेशा आते हैं और हमेशा आने के बाद वहाँ से न्यूज़पेपर, कुछ मैगजीन्स हमेशा खरीदी करके चले जाते हैं। लड़की बहुत डरी हुई है, इसलिए दादी माँ लड़की को बोलते हैं, बेटा इतना डरना नहीं चाहिए। तभी दादी माँ को वो पूछते हैं, आप कैसी हो, अच्छी तो है ना, तबीयत वगैरह बहुत अच्छी है ना। रिस्पेक्टफुली उन्होंने उनसे पूछताछ की है, उनको ग्रीड भी किया है, भगवान करे आपको अच्छी हेल्थ लगे, आपके जो हॉलीडेज़ है बच्ची के, आपके ये बहुत अच्छे से चले जाए, गुजर जाए, भगवान तरक्की के लिए सारी राह आपकी खोल दे, लेकिन आप तबीयत को संभाल के ये सारी चीज़ें करना है। ऐसे वो उसको संभाल रहे थे, बोल रहे थे। हैचिको ने अगर इस लड़की को डराया होगा तो प्लीज़ हैचिको तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे बोलने के बाद उन्होंने स्माइल किया और वो इनकरेज कर रहे थे कि ये कुत्ता जो है वो पेट एनिमल है तो डरो मत। तभी लड़की के ध्यान में आया कि ये जो डॉक्टर है, डॉक्टर ये एक प्रोफेसर है, टोक्यो के इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं और प्रोफेसर है वहाँ पे, तो इनका आना जाना हमेशा रहता है यहाँ पे। वो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन डॉक्टर साहब ने खरीद कर लिए और दादी माँ उन्हें बहुत सालों से जानती थी। वो लड़की भी एक्चुअली जानती थी। जब वो एक बार उसके पेरेंट्स के साथ डॉक्टर साहब के घर गई थी तब उसने देखा था कि डॉक्टर साहब के घर में एक पेट एनिमल है और ये वो वही था हैचिको। उसको याद आ गया और फिर उसे वो भी याद आ गया कि हाँ 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 बराबर है, हम लोग गए थे, ये डॉक्टर साहब मेरे जान पहचान के हैं, लेकिन मैं कैसे भूल गई। और तभी उसने याद आ गई तो उसने बोला कि हाँ डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और वो स्लोली कुत्ते की तरफ दौड़ गई। हाचिको बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। अब उसने शेकहैंड करने के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे कर दिया। जैसे उसने हाथ आगे कर दिया तो कुत्ते ने अपना हाथ नहीं दिया, उसने जीभ निकाल के उसके हाथ को चाट लिया और अपनी दुम हिलाने लग गया। जैसे ही वो ऐसे करने लगा, लड़की को एक्चुअली टंग जो होती है कुत्तों की वो बड़ी अलग ही होती है, रफ होती है, तो लड़की बड़े ही प्यार से उसे देख रही थी। जो कुत्ता है उसने मुंडी अपने ऐसे ऐसे हिलाई। लड़की को बहुत हंसी आ गई, दोनों हैप्पी हो गए। यहाँ पे तब तक दादी माँ और जो डॉक्टर है एक दूसरे से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि मुझे कुछ काम से अब बाहर जाना है, तो हमेशा मैं आता जाता रहता हूँ, मेरे कुत्ते का ध्यान रखना और कुत्ता भी आपका ध्यान रखेगा। ऐसे ही बोल के इन तीनों को उन्होंने अलविदा कहा और वो स्टेशन की तरफ चले गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन को डोर है, दरवाज़ा है, ताकि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना आए और अंदर की हवा बाहर ना जाए, गंदगी भी ना फैले, इस तरीके से। और जो लोग हैं ये कितने देखिए कितने हॉनेस्ट है कि वो जैसे ही अंदर आते हैं दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है।
कि यहाँ पे किसी के मतलब ये करने के लिए, ज़ोर ज़बरदस्ती करने के लिए वहाँ पे किसी को रखा गया नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि लोग केयरफुली ये सारी काम करते हैं वहाँ पे। और ठंड जो है, ये ठंड अंदर ना जा सके, इसलिए शायद से ये काम करते हैं। लेकिन ये कुत्ता जो है चिको है, ये बड़े ही गर्ली उस डोर को देखता रहता है, ताकि यहाँ यही वो डोर है कि जहाँ से उसके मालिक न जाने कहाँ चले गए, ऐसे उसे लगता था। और यही डोर है कि जहाँ से उसके मालिक उसे मिलने के लिए आएंगे। अब वो घर की तरफ जाने लगा। जब लड़की ने उसे देखा कि वो घर की तरफ जा रहा है, तो ये घर की तरफ ही जाता है कि ये देखने के लिए वो उसके पीछे पीछे चली गई। और उसने देखा कि सच में वो जो कुत्ता है वो डॉक्टर साहब के गार्डन से होता हुआ उनके घर की तरफ चला गया। अब लड़की को भी लेट हो रहा था उसको स्कूल जाने के लिए। उसने उसे प्यार से बाय बोला और वो अपनी स्कूल की तरफ चली गई। वो मन ही मन में सोच रही थी, बाप रे, ये कुत्ता कितना ऑनेस्ट है। और जैसे इवनिंग हुई, वो स्कूल से वापस आई, तो अब वो घर तो नहीं जाएगी, दादी माँ इधर जहाँ दुकान है वहाँ पे जाएगी। यहाँ पे आने के बाद जैसे वो मैगज़ीन को हाथ लगाने लगी और न्यूज़पेपर को अच्छे से रखने लगी, तभी उसका ध्यान गया कि जो मैगज़ीन अभी तक बिके नहीं थे, उनको वो अच्छे से रख रही थी। और उसने देखा कि हैची आ गया था और वो वहीं पे खड़ा हुआ था और वो दरवाजे की तरफ बड़े ही गर्ली नज़र से उस दरवाजे को देख रहा था। लड़की तभी उसके पास गई, उसे प्यार से सहलाने लगी, उसके सर पर, उसके आँखों के पास, उसके मुंह के पास, उसके गले के पास वो उसे प्यार से इतराने मतलब टच करने लगी। उसके बाद में उसने अपना टिफ़िन खोला, उसमें से कुछ स्नैक्स बाकी थी, उसने एक एक करके कुत्ते को खिला दिए कि लो तुम्हें भूख लगी होगी, ऐसे बोल बोल के उसे ये करने लगी, सहलाने लगी। जब वो उसके घुटने के ऊपर मतलब अपने घुटने के ऊपर बैठ के कुत्ते के पास चली गई, तो कुत्ते ने दोनों पैर उस लड़की के घुटनों पर रख दिए और वो भी उसको गले लगाने के लिए बेकरार था। लड़की को समझ में नहीं आया। बाद में वो कुत्ता उल्टा करके सो गया, दोनों पैर ऊपर करके। तो उसने देखा कि हाँ, ये कुत्ता अब चाहता है कि इसका पेट को गुदगुली करे करके। बहुत प्यार से लड़की उसे सहला रही थी, टच कर रही थी। कुत्ते को बहुत अच्छा लग रहा था। डोर जैसे खुल जाता था तो वो उठ के देखने लग जाता था। जैसे डोर बंद हो जाता था, मालिक नहीं आए ऐसे करके, और उसका चेहरा सैड हो जाता था। ये सभी चीज़ें चालू ही थी। बहुत देर से वो बार बार उस दरवाजे को देख रहा था। कब डॉक्टर साहब वापस आएंगे, कब मेरे मालिक वापस आएंगे। और ये क्या डॉक्टर साहब हाथ उठाते हुए हेलो हैची को ऐसे बोलते हुए जैसे आए। हैची को की खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, इतनी खुशी उसे हुई थी। डॉक्टर साहब तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ गए और कुत्ते को प्यार से हक कर लिया। कुत्ते ने अपने दोनों पैर उनके घुटनों पर रख दिए और वो जैसे उन्हें गले लगाने के लिए बेकरार था। एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया। ओह क्या सीन था डॉक्टर साहब जब उसे गले लगा रहे थे अपने बच्चे की तरह। और यहाँ पे देखिए, एक प्यार फ्रेंड, माता पिता के जैसे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। बहुत प्यार से डॉक्टर साहब उसे सहला रहे थे। बहुत देर से तुम मेरा वेट कर रहे थे ना, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, चलो अब घर चलते हैं। और ऐसे बोलने के बाद रेचान नाम की जो ये लड़की है, इसे बाय बोलने के बाद वो चले गए। लड़की बहुत छोटी थी, लेकिन प्यार, ये सारी चीज़ें वो समझ सकती थी कि कितना प्यार एक इंसान में और एक जानवर में है। कभी कभी एक इंसान, माता पिता भी हमारे एक को इतना प्यार नहीं कर सकते जितना ये कुत्ता मालिक से और मालिक इस कुत्ते से कर रहे थे। महीनों तक यही चलता रहा। हैची को हमेशा अपने मालिक को बाय करने के लिए आता था। बाय करने के बाद जब तक मालिक आते नहीं, रोज़ उनको मिलने आता था। ऐसे ही एक बार डॉक्टर साहब फिर से उनको बाहर जाना था और फिर से वो रेलवे स्टेशन की तरफ आए। फिर से ये कुत्ता उन्हें छोड़ने के लिए आया था। फिर से वही सारी चीज़ें हो रही थी। अब इस बार जो है, जो आजू बाजू के लोग जो पहचान वाले थे वो भी कुत्ते से बातें करते थे, प्यार करते थे। ऐसे बहुत बार हुआ था कि कुत्ता देर देर तक वहीं पे बैठ के उनसे बातें करता था। और जब वो डॉक्टर साहब आ जाते थे, तब
खुशी का अंदाज़ा नहीं रहता था उस कुत्ते के लिए भी, उस मालिक के लिए भी। लेकिन 21 1925 की जो इवनिंग थी वो बहुत बुरी इवनिंग इनके लिए निकली थी। जब डॉक्टर साहब उस कुत्ते को बाय करके अपने जो गांव जाने का तरीका है उसके लिए रेलवे स्टेशन पे आए, चले गए। हमेशा की तरह लड़की जो है इस कुत्ते के साथ बहुत प्यार से खेलती रही। अब कुत्ता जो है ना, जो दूर बैठ के वेट करता था, वो कुत्ता उस दरवाजे के बिल्कुल पास में जाके खड़ा हो गया था, जैसे कि वो कुछ बताना चाहता था। लेकिन कुत्ता है भाई, वो तो बोल नहीं सकता, कैसे बताएगा। न जाने क्या इतनी गर्लनेस उसको हो रही थी, बार बार कंटिन्यू दरवाजे की तरफ देख रहा था। दरवाज़ा जैसे ही खुल जाता था और वो खड़ा ही था, वो बैठा ही नहीं था, लोगों को आते जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अलग ही दुख था, वो बहुत सैड दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब जो उसे बाय करके चले गए थे वो वहाँ से वापस ही नहीं आ रहे थे। वो दरवाज़ा खुल जाए और मेरे डॉक्टर साहब आ जाए, यही उस कुत्ते को लग रहा था। लड़की कुत्ते के पास जाती थी, लड़की कुत्ते को प्यार से सहलाती थी, उसे बहुत प्यार से बोलती थी, तुम कितनी देर तक यहाँ पे खड़े रहोगे हैचिको, घर चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे मालिक आज नहीं आएंगे, तुम रोज़ ऐसे आते हो और रोज़ तुम्हारे मालिक एक नहीं तो दो नहीं तो कभी कभी महीना भर के बाद आती है और तुम पूरा महीना आते रहते हो। तभी दादी माँ ने आवाज़ दिया, अरे चैन बेटा जल्दी करो, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, बहुत अंधेरा हो रहा है और तुम्हें पता है ना यहाँ पे बारिश भी गिर रही है, रेन आने की संभावना है, बेटा जल्दी करो। रिचैन जो है, रिचैन कुत्ते को समझा रही थी, देखो अब मैं भी घर जा रही हूँ, पर मुझे चिंता हो रही है, तुम्हें अकेले यहाँ पे छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही है, पर दादी माँ बार बार आवाज़ दे रही है, तुमने सुनी ना? दादी माँ तभी उसे बोली, बेटा रिचैन चलो ना, मुझे सर्दी होगी बेटा, और तुम कितनी देखो तुम्हें भी ठंडी लग रही है, हमें बहुत दूर जाना है, हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है बेटा, और इवनिंग हो गई, अभी जल्दी रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा बेटा, इस बूढ़ी का तो ख्याल करो। तब उसके मन में आया, सच में दादी माँ जो है ये बहुत ओल्ड हो चुकी है, उनका घर बहुत दूर है, जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा, दादी माँ को घर जाने के बाद खाना भी तो बनाना पड़ता है। और वो सोच रही थी रास्ते से चलते चलते कि जो डॉक्टर साहब है वो अभी आ चुके होंगे और वो कुत्ते को लेके चले भी गए होंगे हमेशा की तरह। अब कुत्ता पता नहीं वहाँ पे है, चिको वहाँ पे ही रहेगा, वो डॉक्टर साहब की याद करते हुए वहीं पे बैठा रहेगा, डॉक्टर साहब उसे घर लेके जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में थे। हाँ, रात कैसे चली गई उसे भी पता नहीं चला। सुबह जैसे हुए उसने देखा, ओ हो, ये क्या है, चिको अभी थक हार के बेचारा पूरा दिन भर खड़ा था, रात भर खड़ा था और वो थक गया। अब वो बैठ गया वहाँ पे। दादी माँ उस कुत्ते को देखो, ये घर ही नहीं गया, मैंने बोला था ना आपको। कितनी बारिश हो रही थी, कितना अंधेरा था और कितना ठंडी लग रही थी और ये कुत्ता रात भर यहाँ रहा। दादी माँ ऐसे बोलने के बाद लड़की तुरंत दादी माँ को छोड़ के कुत्ते की तरफ दौड़ के आती है। कुत्ता उसे देख के दुम हिलाने लगता है, कुत्ता बहुत थक गया है। लड़की उसे प्यार से अपना हाथ टच करते हुए उसकी आंखों से बहता हुआ पानी पोंछते हुए बोलती है, तुम रात भर यही बैठे थे ना, देखो तुम कितने थक गए हो। तभी दादी माँ बोलती है, देखो मैंने गर्म दूध लाया है थोड़ा सा तुम्हारे लिए, लेकिन आज हम इस कुत्ते को ही दे देते हैं, हैची को पी लो। और तभी वो एक बड़े से पॉट में उस दूध को डाल देती है और चली जाती है। और जो कुत्ता है वो भी अपनी जीभ से उसे पी लेता है। तभी वो आवाज़ आता है और वो जो आदमी है, वो बूढ़ा सा आदमी डॉक्टर साहब के घर में माली का काम करता है और वो आता है, थैंक यू तुमने इसे दूध पिलाया करके लड़की को बोलता है, ग्रैंड माँ को बोलता है, नमस्ते जी, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं डॉक्टर साहब का माली हूँ और मैंने देखा कि आपने इसे दूध पिलाया है। डॉक्टर साहब बोल के चले जाते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दो करके, लेकिन ये कहाँ सुनता है। ये डॉक्टर साहब की याद आता है तो यहीं पे आके रोज़ बैठता है। लेकिन मैं आज बहुत बुरी खबर आप लोगों के लिए
लाया हूँ। कल रात को ही डॉक्टर साहब दुनिया छोड़ के चले गए हैं। इस कुत्ते को मैं कैसे समझाऊँ? इतना शौक बैठता है ग्रैंड मदर को भी और लड़की को भी। मतलब इसीलिए ये कुत्ता पूरी रात भर यहाँ पे बैठा था। उसकी आंखों में जो दुख था वो कोई पढ़ नहीं सकता था, लेकिन जैसे कि मानो उस कुत्ते को समझ में आ गया था कि अब उसके मालिक दुनिया में नहीं रहे हैं। वो गार्डनर उसे लेके घर की तरफ गया। दादी माँ और लड़की भी घर तक गई, लेकिन दूसरे ही दिन इवनिंग को फिर से कुत्ता जैसे उसके मालिक की याद आ गई कि मालिक आएंगे, ऐसे करते हुए वो वहाँ से फिर से आ गया। उसे डोर के पास खड़ा होकर उसकी आंखें उसके मालिक को ढूंढ रही थी। ये दरवाज़ा खुल जाए और मेरे मालिक आ जाए, बस इतना ही हो जाता था। लड़की ने ये देखा और लड़की अपना हाथ आगे करते हुए उसको सहलाने लगी। उसने अपनी जीभ निकाल के उसको हाई करने की कोशिश की। ये बहुत ही इमोशनल सीन था। लड़की को पता था कि डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इस कुत्ते को कौन बताएगा। बारिश होती थी, बर्फ़ गिरती थी, लेकिन कोई भी इस कुत्ते को रोक नहीं सकते थे। हैची को अपने मालिक की याद आती है और उसे मिलने के लिए इस दरवाजे के पास आ जाते हैं। कैसे बताए, डॉक्टर साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब इवनिंग हो जाती है। हर बार वो रात के लास्ट ट्रेन तक वहीं पे बैठता है और जैसे ही अंतिम ट्रेन चली जाती है, ये कुत्ता अपने घर की तरफ चला जाता है। ये रोज़ ऐसे ही होता था। कुत्ता बहुत थक गया था। इतना प्यारा, इतना स्ट्रॉन्ग कुत्ता, मालिक के जाने के बाद ये थक हार के जब वो बहुत थक जाता था, ऐसे ही बैठ जाता था। उसकी सांसें अब थम सी जाती थी। पूरे 10 साल तक ये सारी चीज़ें चलती रही। दुनिया बदल जाती है, लेकिन ये कुत्ता बदला नहीं। और जिस दिन ये मर गया, वही उस जगह पे, वही रेलवे स्टेशन के पास इसकी समाधि बनाई गई है। आने जाने वाले लोगों को ये ब्रॉन्ज की जो पुतला है हैचिको का, ये यही याद दिलाता है उसकी हॉनेस्टी और उसका इंतज़ार, जो अपने मालिक के लिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। शायद से कोई इंसान भी अपने बहुत प्यारे इंसान के लिए इतना वेट नहीं करेगा, उतना इस कुत्ते ने किया था। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड भी आप लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं ये कभी अपने मालिक को भूलते नहीं, बहुत ऑनेस्ट रहते हैं। और कुत्ता तो सबसे ऑनेस्ट एनिमल है। लेकिन ये दर्द भरी स्टोरी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।